ऊपर वाले लो को हम हायर हाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हायर हाई, मतलब ऊपर वाला हाई। इसके बाद फिर ये हायर लो होगा, ये फिर हायर हाई होगा। इस तरह हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बनाती जाएगी मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके। अब ये लाइक ये आपने चार्ट खोला हुआ दिल्ली का। दिल्ली के अंदर क्या होगा? मार्केट ने इस तरह जो लो, ये जो लो से हाई तक सफर करेगी ना, इसके अंदर फिर वो छोटे छोटे हाई हायर लो बनाएगी। लाइक मतलब डेली के चार्ट के अंदर हमने पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, बुलिश है, लेकिन हम जब छोटे चार्ट के अंदर आएंगे ना, तो इस तरह उसके अंदर एक अलग से हायर लो बनते जा रहे होंगे। ऐसे ही है। मैं जरा बड़ी स्क्रीन बड़ा करके दिखाता हूँ आप। ये देखिए, ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इस तरह हायर लो बनाएगी। ये बार लो हो गया। लो, लो को जस्ट मैं ऐसे करता हूँ। एल, लो, फिर हाई, एच। जहाँ आवाज ना आए या आवाज ब्रेक हो बता दीजिएगा। हायर लो, इसके बाद हायर हाई। क्लियर है? ये हो गया डेली टाइम फ्रेम के अंदर। लाइक हमने डेली के अंदर या वीकली के अंदर ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन जब हम आएंगे ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, H4 के अंदर या H1 के अंदर, तो इस ट्रेंड के अंदर मतलब ये जो हाई लगा हुआ है लो से हाई के बीच में, लो के हाई के बीच में भी बहुत से हाई और लो होंगे इसके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब ये हाई लगेगा, इसके बाद ये लो लगेगा, फिर हाई लगेगा, फिर लो लगेगा। ऐसे ऐसे ही होता है ना, इस तरह। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला बुलिश ट्रेंड होगा। फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे ना, तो ये बिरिश ट्रेंड चल रहा होगा इस तरह। ये बिरिश ट्रेंड चल रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो हमें जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मतलब आइडेंटिफाई कर लेना बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। उसके बाद हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाना है, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आने के बाद हमने इस तरह जो है ना वो लो, जो मार्केट लो लगाएगी उस लो पे हमने बाय एंट्री लगानी है, अगर बुलिश ट्रेंड हो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट ले रही है ना, हायर लो बनाती जा रही है, ये ब्रिज ट्रेंड में बाद में आपको सिखाता हूँ कि वो उसमें क्या क्या कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो हमने इस लेवल पे एंट्री नहीं करनी। जब मार्केट यहाँ आके दोबारा बुलिश अपसाइड जाने लगे तब हमने वहां पे बैठ के एंट्री करनी है। क्लियर है? अभी मैं चार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, तो उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा। तो बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने क्या डिसाइड किया कि हमने बाय एंट्री लेनी है नीचे से। हमने बाय तलाश करनी होती है बुलिश ट्रेंड के अंदर, सिर्फ बाय। वहां पे सेल नहीं लेनी, क्योंकि सेल हमें थोड़ी सी मिलेगी। सेल मिलेगी रिट्रेसमेंट के अंदर, तो सेल हमें थोड़ी मिलेगी। तो वो उसका कोई पता नहीं होता कितनी को लेती है कितनी को लेकिन हमने बाय ही लेनी है। और बाय किस तरह लेंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा कि बाय वाला लेवल कौन सा है? बाय वाला लेवल हमें फिब से पता चलेगा, फिब रिट्रेसमेंट से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, जो हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था पिछली क्लास में। वो हमने लो से हाई मार्क कर लिया। लो से हाई हमने मार्क करना है, इस तरह लो से हाई मार्क हो गया। और हमने अपने वाले लेवल, जो हमारा लेवल था ये वाला, 50 to 61%, 0.5 और 0.1618, ये दो लेवल हमने मार्क कर लेने। इस लेवल के बीच में हमें बाय
मिलेगी बुलिश ट्रेंड के अंदर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम नॉर्मली यही कंसिडर करके चलते हैं कि 50%, 0.5% या 0.61 वाले एरिया तक लेवल तक आती है मार्केट, और वहां से उसको वापस अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करना पड़ता है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे एंट्री लगा देंगे, तो हमें फिर बताएगी कि हमने कहाँ पे एंट्री लगानी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई बंदा बोले। अभी भी आवाज नहीं आ रही? सर आ सर रही आ है। रही है, आवाज भी आ रही है, बच्चे भी आ रही है। अच्छा, तो अब तक क्लियर है साहब जो मैंने बताया आपको बुलिश ट्रेंड के अंदर? जी जी, ये clear अभी मैं चार्ट के अंदर बताता हूँ। अब ना वॉइस पे आ जाएगा चैट, तो जरा मेरी डिवाइस नहीं है दूसरी, तो चैट नहीं है अवेलेबल। वॉइस पे बता दीजिएगा मुझे। अब हम चार्ट के अंदर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम लेते हैं, बल्कि H1 पे ये देखें, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लो है, ये हाई है, देन ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हाई, फिर लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। ये कौन सा ट्रेंड है? कोई बताएगा कौन सा ट्रेंड है ये? हाई लो, हाई लोअर, लोअर हाई। मतलब कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड। ओके जी। अब ये हमें क्लियर हो गया। हमने अब यहाँ पे फिब लगानी है, जी जी इस सर। इस लो से इस हाई तक लगानी है। यार ये तो लो बिल्कुल छोटा सा है ना, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। ये हाई आप ले रहे हैं, इस हाई तक लगानी है। इसके बाद आपने 5.8 वाले, 0.5 वाला लेवल और 0.6 वाला लेवल, ये दोनों लेवल आपने मार्क करने हैं। और जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे हमने बाय लेनी है। जब के हमें पता चल रहा है कि पीछे से ट्रेंड बुलिश चलता आ रहा है, तो हमने, जब मार्केट ना इस तरह दो लो दो हाई बना देगी ना, एक ये लो हाई, लोअर हायर लो, और हायर हाई बना देगी, तब हमने कंसिडर कर लेना है कि ये ट्रेंड बुलिश स्टार्ट हो गया है। तो हमने नेक्स्ट जो होगा ना, नेक्स्ट जो यहाँ से जो लो होगा, यह इस लो से पहले हमने ये फिब लगानी है यहाँ पे। यहाँ से फिब यहाँ पे लगा के, तो इस लो का हमने वेट करना है कि ये लो यहाँ तक आए, फिर यहाँ से हमने बाय लेनी है। तो मार्केट जो है ना वो अपसाइड जानी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? जल्दी बोलें। जी सर। हाँ, तो हमने जब, मैंने आपको ये बताया कि एक लो लग गया मार्केट के अंदर, दूसरा हाई लग गया है, उसके बाद दोबारा फिर लो लग गया है ना, लो से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया और हाई लग गया है। ये दो लो और दो हाई हो गए, आपको कंफर्म हो गया कि भाई ये ट्रेंड बुलिश है। अब हमने जो पिछला सेकंड वाला लो था, हायर लो, इस पे हमने फिब लगानी है नीचे से ऊपर हाई तक। तो हमें जो थर्ड हायर लो मिलेगा ना, उस लेवल पे हमने बाय एंट्री ढूंढनी है। बाय यहाँ पे आके जब हमारे 50% के लेवल या 61% के लेवल पे मार्केट आती है, तो हमने कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है बुलिश वाला, आपको पढ़ाए हुए हैं।
कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा तो हमने उस बेस पे एंट्री बाय ले लेनी है। अगर नहीं मिला तो हमने इग्नोर कर देना है, हो सकता है मार्केट मजीद नीचे जाए। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, पिछले वाला लो ब्रेक नहीं होता, तब तक ये बुलिश ट्रेंड है। अगर लो ब्रेक हो जाए तो वो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। वो उसको हम क्या कहते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बुलिश ट्रेंड पे ही रहें, कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका इस मैंने आपको अब ये बताया कि की पॉइंट ये है कि आपने फर्स्ट हायर लो जो होता है, ये तो लो है ना, और ये हायर लो है। फर्स्ट हायर लो पे आपने फिब लगानी है। फर्स्ट हायर लो टू फर्स्ट हायर हाई। एक ये हाई था, उसके बाद ये हायर हाई है। फर्स्ट हायर हाई से लेके फर्स्ट हायर लो से लेके फर्स्ट हायर हाई तक आपने फिब लगानी है, और अपने लेवल 0.5 और 0.61 का वेट करना है। वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, वहां से हमने बाय लेनी है। और फर्स्ट टारगेट हमारा प्रीवियस हायर हाई है, और नेक्स्ट जो अगला टारगेट होगा, टीपी सेकंड जो होगा वो होगा हायर हाई न्यू वाला। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ये आगे हम डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे आ गए। इसको हम लो मान लेते हैं, इसको हम हाई मान लेते हैं, इसको हायर लो मान लेते हैं, इसको हायर हाई मान लेते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, बुलिश है। क्लियर है यहाँ तक? यही मैंने आपको बताया था कि एक हाई, एक लो, दो लो और दो हाई हमने लेने हैं बस। अब हमने क्या करना है, एंट्री कहाँ से लेनी है? एंट्री लेने के लिए हमने फर्स्ट जो लो लो है ना, हायर लो से लेके हायर हाई तक ये विक भी ऐड करनी है। आप लोग विक छोड़ देना, विक विक समेत आपने ऐड करना। मार्केट जहां तक गई है वही उसका हाई होगा। ये नीचे कैंडल क्लोज वाला हाई नहीं होता। जहां तक मार्केट मैक्सिमम गई है, चाहे विक लगा के आ जाए, वो आपका ही, वो ही आपका लो होगा, वो हाई होगा, सॉरी। अब ये आ गई, मैं थोड़ा जूम कर लूं। अब ये देखें, ये फिब आ गई, हाई तक आपने लगा ली। अब हमने अपने लेवल का वेट करना है। ये देखें, ये लेवल, ये 5% का लेवल है, 0.5 का, और ये 0.6 का लेवल है। लेकिन ये देखें कोई यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना। उसके बाद हम वेट कर देंगे। ये देखें, ये वाला, ये रेड कैंडल है बड़े वाली, ये छोटे वाली इन्वर्टेड डोजी है, और ये मारुबुजू टाइप है। अब ये तीन कैंडल्स बनी हैं। इस तीन कैंडल्स को हम क्या कहते हैं? कौन सा ये कैंडलस्टिक पैटर्न है? बताएं जरा जल्दी। ये कौन सा पैटर्न है? ये तीन कैंडल्स बड़ा, मॉर्निंग स्टार, वेल्डन फातिमा। ये मॉर्निंग स्टार है, और ये हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है। डेफिनेटली यही यही बताया था मैंने कि मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हमने क्या किया कि जब ये बन गया तो हमने थोड़ी सी ट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे बाई एंट्री डाल दी। हमारे 6-1 एरिया वाले लेवल के ऊपर मार्केट 5 वाले लेवल पे गई है, 0.5 पे। 0.5 पे जाके वापस आई है 0.61 पे। 0.61 पे हमने बाई एंट्री डाल दी, और ये हमारा स्टॉप लॉस था। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला हाई था, ये वाला हाई अचीव हो गया फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट मार्केट ने आगे जाके कहीं लगाया होगा। मार्केट दोबारा फिर वही एसएल के पास है, एसएल हिट नहीं किया, ये देखो ना। एसएल के पास आई है और दोबारा फिर जो है ना वो हाई लगाया। क्लियर है यहाँ तक? पता चल गया किस तरह हमने एंट्री लेनी है। सिर्फ दो लेने हैं लो हमने, और दो ही हाई लेने हैं। तो सेकंड वाले लो से लेके
एक ये लो हो गया और एक ये लो हो गया, दो लो हो गए। और एक ये हाई हो गया और एक ये हाई हो गया, दो हाई हो गए। अब हमने जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला लो होगा, हायर लो, उससे लेके हमने हायर हाई तक ट्यूब लगा ली। और हमने अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना शुरू कर दिया, जहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा हमने वहां पे बाय में बैठ जाना है। क्लियर है यहाँ तक? एंट्री मिल पता चल गया किस तरह हमने एंट्री लेनी है फिर को यूज करने के बाद। आप कहीं भी जाके लगा लें। अब आपको 0.61 पे लाजमी आपको एंट्री मिल जाएगी, अगर ट्रेंड सही आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा तो। बुलिश ट्रेंड क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें। जी सर। अगर किसी को इशू है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। कोई इशू नहीं किसी को? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। यार क्यों नहीं यार? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिरिश ट्रेंड। पहले छोड़ते हैं। बिरिश ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो है ना वो ऊपर से नीचे आ रही होती है इस तरह। प्राइसेस जो है ना वो कंटिन्यूसली गिर रही होती है। तो लेकिन जो प्राइसेस हैं वो कभी भी सीधी नहीं गिरती, इस तरह इस तरह गिरती है। थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, इस तरह गिर रही होती है। तो इसमें भी जो ये वाला हाई होगा सबसे ऊपर, उसको हम हाई बोल देंगे। इससे जो नीचे होगा इसको हम लो बोल देंगे। इसके बाद ये जो है, ये हाई तो है लो से, लेकिन इसको हम हायर, उसमें हम हायर हाई बोलते थे, इसमें हम लोअर हाई बोलेंगे। ठीक है? ये हाई तो है, ये हाई है लेकिन इस लो का हाई है। इससे ऊपर एक और हाई है, इसलिए हम लोअर हाई मतलब छोटा हाई बोलेंगे बिरिश ट्रेंड के अंदर। लोअर हाई, इसके बाद ये लोअर लो, देन ये लोअर हाई। क्लियर है? इस तरह मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती जा रही होगी बिरिश ट्रेंड के अंदर। क्लियर है? बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या था? हम्म, लो हाई, हायर लो, हायर लो एंड हायर हाई, देन हायर लो एंड हायर हाई। ये बुल स्टैंड आ गया और ये बेर स्टैंड आ गया। बुल स्टैंड के अंदर लो लगा, फिर हाई लगा, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई।
बीरी स्टैंड के अंदर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस तरह मार्केट मूव करती जाएगी। क्लियर है? जी सर। और अब हमने यहाँ पे कैसे, और ब्रिज स्टैंड के अंदर हमने हमेशा सेल एंट्री लेनी, बाय एंट्री नहीं लेनी। बाय मिल भी रही होगी, उसको इग्नोर करके हमने सेल ही ढूंढनी है। सेल किस तरह ढूंढनी है? इस तरह लोअर से हाई तक फिब लगानी है, लो से हाई तक, तो सॉरी हाई से लो तक। ब्रिज स्टैंड के अंदर हाई से लो लगाते हैं, और बुलिश में लो से हाई, नीचे से ऊपर, और ब्रिज से ऊपर से नीचे। क्लियर है? जिस तरफ ट्रेंड होगा उस तरफ हमने लगानी है। और हमने अपने लेवल के ऊपर, मतलब ये वाला लेवल है ना 0.5 और 0.61 के लेवल के ऊपर, यहाँ से हमने अपनी सेल एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर है? बोले बोले। जी सर। अगर किसी को इशू हो तो बोल लिया करे, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा। बुलिश स्टैंड के अंदर हमने जस्ट बाय ढूंढनी है, ब्रिज स्टैंड के अंदर हमने जस्ट सेल ढूंढनी है, बस। बाय मिल भी रही होगी, हमने बाय नहीं लेनी। और हमेशा ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर करना है, और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपने दोबारा फिर आइडेंटिफाई कर लेना है। तो जब ब्रिज ट्रेंड चल रहा होगा, डेफिनेटली बड़े ट्रेंड के अंदर जो बुलिश होगा, उसके अंदर दोनों ट्रेंड आएंगे ना आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। बुलिश भी आएगा और ब्रिश भी आएगा। जहां जहां बुलिश आना शुरू हो जाएगा ना, वहां पे हमने बाय एंट्री लेनी है। जब ब्रिज चल रहा होगा तो हमने वेट करना है, तब जब जब ये बुलिश हो तब हमने वहां पे एंट्री लेनी है। क्लियर है? और एंट्री हमने लेनी है फिब के अकॉर्डिंग, फिब लगा के हमें लेवल पता चल जाएगा, उस लेवल पे हमने एंट्री करनी है 0.5 और 0.61 के एरिया से। क्लियर? बोले क्लियर है? यस सर। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है साइडवेज। साइडवेज किस तरह मूव कर रहा होता है? एक रेंज के अंदर, इस तरह इस तरह मार्केट मूव कर रही थी। तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी मार्केट इस तरह एक ही रेंज के ऊपर बाय और सेल जा रही होती है, इसको हम कहते हैं साइडवेज है मार्केट। ठीक है? और इस पे हमने कैसे एंट्री लेनी होती है, कि इस पे आपने लो मार्क करना है। ये लो हो गया मार्केट का, जिसको हम सपोर्ट भी कह लेंगे। और इसका हाई मार्क कर लेना, जस्ट लो और हाई हमने मार्क कर लेना। इसके बाद जब भी मार्केट लो पे आए बाय, और ऊपर जाए सेल, लो पे आए बाय, हाई पे जाए सेल, बाय, सेल, बाय, सेल, बाय, सेल। इस तरह हमने यहाँ पे ट्रेड करनी होती है। इधर दोनों साइडों पे ट्रेड ले सकते हैं। नहीं मतलब ये है ना कि ये यहाँ से नीचे से बाय ली, ऊपर टीपी लगाया, ऊपर से फिर सेल ली, नीचे टिक्की लगाया, नीचे वाला लो जो होगा, जो हमने मार्क किया होगा ऑलरेडी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी, वो टीपी होगा, और वहां से हम सर ले सकते हैं। जी जी, पहले बाय लगी तो उसका टीपी का वेट करेंगे, हाँ फिर वहां से सेल करेंगे जहाँ पे बिल्कुल, टीपी होगा। बिल्कुल। और जब मार्केट आपको पता चल रहा कि यार हम मार्केट नीचे गिरने वाली, कोई बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, तो आप वहीं पे उसको कट कर लें।
हमने एंट्री तब लेनी है जब हमें कोई ना कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, और सेल हमने वहां लेनी है जहां से हमें कोई गिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले। इसलिए सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए हैं, ताकि आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उस जहां भी आपने बाय सेल लेनी है, आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा तो आपने लेनी है। जब आप देखें ना, हम सिग्नल दे रहे हो तो हम क्या कहते हैं कि लेवल पे आ गई है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई। कंफर्मेशन क्या होती है? वहां पे कोई ना कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हमने एंट्री लेनी है, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। ब्रिज ब्रिज तो मैंने दिखाया ही नहीं आपको, सॉरी। ब्रिज भी दिखाता हूँ और साइडवेज भी दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये ब्रिज है लेकिन इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम शॉर्ट है इसलिए हम इसको भी ले लेते हैं। ये मार्केट का क्या है? हाई है, ये लो है, देन ये हाई है, फिर ये लोअर लो है, फिर ये हायर लो है, और ये लोअर लो है। ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड हो गया? बिरिश ट्रेंड हो गया। हाई लगा, लो लगा, हायर लो लगा, लोअर लो लगा, सॉरी, लोअर हाई लगा, लोअर हाई लगा, उसके बाद लोअर लो लगा, फिर लोअर हाई, बल्कि ये डबल हाई है। सेम हाई लगा है, उसके बाद फिर लोअर लो लग गया है। तो इसमें हम किस तरह एंट्री लेंगे? एक ये हाई से लो आ गई है, उसके बाद फिर हाई, लोअर हाई लगा है, यहाँ पे हमने फिब लगानी है। यहाँ पे हमने फिब लगानी है इस लेवल तक। ये विक भी ऐड करनी है, विक लाजमी ऐड करनी है। तो हमने अपने कोई ना कोई, ये 0.5 वाले लेवल या 0.61 वाले लेवल पे हमने आके यहाँ पे सेल एंट्री लगानी है बीच ट्रेंड के अंदर। क्लियर है? अब बताएं साइडवेज पे। ये देखें, हमने मार्क करना है कि जहाँ पे ज्यादा विक्स मिले, हमें जहाँ पे ज्यादा कैंडल्स मिले, ये लेवल मैंने मार्क कर लिया। अब ये देखिए, मार्केट लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया। देखिए एक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है। जरा पीछे जाएंगे ना, पीछे जाके आपको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, कि मतलब ज्यादा दफा वो एक ही रेंज के अंदर लंबा टाइम के लिए वो लगा रही होगी। तो आप देखेंगे चार्ट के पीछे आपको नजर आ जाएंगे, तो आप ढूंढिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये वाला ऊपर वाला कर लिया हमने मार्क, और नीचे वाला लेवल मार्क कर लिया इस तरह। तो हमने यहाँ से बाय, और यहाँ से बाय करनी है, ये टिप लगाना है। यहाँ से बाय करनी है, ये टिप लगाना है। यहाँ से बाय, इस तरह हमने साइडवेज मार्केट के अंदर मूव करने के लिए। सारे ट्रेंड आपको क्लियर हो गए हैं? ये देखो, ये साइडवेज अच्छा है थोड़ा सा। ये हमने मार्क कर लिया है। ये कौन सा ट्रेंड है? जल्दी बोलिए, टाइम थोड़ा है। बोले बोले, कौन सा ट्रेंड है ये? ये
ये वो साइडवेज वाला ट्रेंड है, Sideways, इसमें बिल्कुल। सेल और बाय यूज कर सकते बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो फातिमा, ये जो फिब रिट्रेसमेंट है ना, ये हमें लेवल बताती है। और इसी लेवल आप जो मर्जी, इसकी खूबसूरती ये है कि आप जो मर्जी टाइम फ्रेम उठा लें, जो मर्जी चार्ट उठा लें, जो मर्जी ट्रेंड उठा लें, आपको ये लेवल एक्यूरेट देंगे। हमारे लेवल ऑफ इंटरेस्ट 0.5 और 0.61 वाला ही होगा। ये दो लेवल ही होंगे हमारे इंटरेस्ट। और साइडवेज में तो आपको पता है ना, एक ऊपर वाला लेवल आपने मार्क कर लिया, एक नीचे वाला लेवल मार्क कर लिया, और दोनों लेवल आपके पास सामने आ गए। वहां पे फिर भी यूज नहीं करनी है हमें, फिर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक एक ऊपर वाली लिमिट आपको पता है, एक नीचे वाली लिमिट आपको पता है, दोनों लिमिट्स पता है आपको। तो आप बाय भी सेल भी कर सकते हैं तब तक जब तक लिमिट, नीचे वाली लिमिट नहीं टूटती या ऊपर वाली लिमिट नहीं टूटती, तब तक आप उसी साइडवेज के अंदर चलते रहेंगे। अगर जिस साइड पे चीज ब्रेकआउट दे दिया, मैं बताता हूँ आपको। अभी ये साइडवेज आपको क्लियर नजर आ गई, ज्यादा टाइम के लिए मार्केट मूव कर रही है एक रेंज के अंदर। तो आपने यहाँ से बाय ले ली, ये टीपी लगा, बल्कि पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया ना हमने, दो लो लग गए और दो हाई लग गए। ये हमने यहाँ पे लेवल मार्क कर लिया कि ये साइडवेज मार्केट हो गई है, ना हाई ब्रेक कर रही है ना लो ब्रेक कर रही है। तो हम जो नेक्स्ट जो लो होगा ना, ये वाला लो, अब यहाँ पे बाय लेंगे, ये टीपी लगाएंगे। नहीं लगा ये टीपी, फिर बाय लेंगे, वही बाय दोबारा चल गई है और ये टीपी लग गया है। क्लियर है? अब ये देखें, मार्केट ने ये लेवल यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना ब्रेक। अब ये हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे, ये बिर स्टैंड स्टार्ट होने लगा है, क्योंकि साइडवेज ऊपर रह गया है। अब मार्केट नीचे ब्रेकआउट दे दिया है, तो देखें ना, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई है, तो ये बिर स्टैंड स्टार्ट हो गया है। क्लियर है? अब ये बिर स्टैंड हो गया, अब यहाँ पे हमने सेल लेनी है। यहाँ से सेल लेंगे फिब लगा के यहाँ तक, फिर यहाँ से सेल लेंगे फिब लगा कर। क्लियर है? हैं। तो सर जी ये बताएं कि जब नीचे जो क्लोजिंग देगी वो कौन सी कैंडल कितने मिनट वाली हो सकती है, और हमें आइडेंटिफाई देगी कि ये जिस अब ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया है। मेरी बात सुनो, जिस ट्रेंड के अंदर आप बैठे हुए हैं ना, मतलब जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप बैठे हुए हैं, उस टाइम फ्रेम की ही आपने कैंडल क्लोजिंग देखनी होती है। मतलब आप ये देखें, डेली का टाइम फ्रेम है ना, तो हमने डेली की कैंडल नीचे क्लोज हो गई, उसके बाद रीटेस्ट आया, रीटेस्ट में फिर ये वहां से ये जो हमने लेवल मार्क किया हुआ था, यहाँ से दोबारा फिर रिजेक्ट होगी, वो भी कैंडल क्लोज नीचे होगी, तो हम कंसिडर कर लेंगे ये ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। अगर एक कैंडल क्लोज होगी है नीचे, और दूसरी कैंडल दोबारा फिर रेंज के अंदर आ जाती है, तो वो फेक फेक ब्रेकआउट होगा। वो ब्रेकआउट नहीं, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो फेक हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखें ना, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, नेक्स्ट वाली कैंडल उसके अंदर जाके जी रिजेक्ट सर। होकर फिर नीचे आ गई है। तो हमने यहाँ पे कर लिया कि जो मार्केट जो है ना, वो उसने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। उसके बाद मार्केट फिर रेंज के अंदर गई है, लेकिन जब हमें यहाँ कंफर्म हो गया है कि ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो हम रेंज में एंट्री नहीं लेंगे। रेंज के बाद दोबारा फिर उसका ब्रेकआउट नीचे हो गया, तो हम यहाँ पे दोबारा एंट्री लेंगे। क्लियर है? जी और सर। रेंज के अंदर भी देख लें, ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ये तीन कैंडल्स का। जल्दी बताएं जल्दी। मॉर्निंग है सर जी। ये इवनिंग स्टार है। मॉर्निंग कैसे होता है, पहले रेड होती है और लास्ट वाली ग्रीन होती है, वो मॉर्निंग होती है। और अगर फर्स्ट ओके। वाली रेड हो और लास्ट वाली ग्रीन हो, सेंटर में कोई भी हो, वो मैटर नहीं करती, लेकिन फर्स्ट वाली ग्रीन और लास्ट वाली रेड, तो वो इवनिंग स्टार है। तो इवनिंग स्टार बिरिश ओके। कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये भी हमें कंफर्म हो गया कि ये मार्केट नीचे गिरने लगी है, ब्रेकआउट भी हुआ हुआ है, और ये कैंडल्स पैटर्न बन गया, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं सेल की। क्लियर है? जी सर। कोई क्वेश्चन और? नहीं सर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? फातिमा से एक कर रही है। वेरी गुड, इस तरह माशाल्लाह, इस तरह स्टडी करें आप,
और इंशाल्लाह जो है ना वो आपको चीजें मिलेगी। जैसे ही कोई चीज मिले आप उसको आइडेंटिफाई कर लिया, मार्क कर लिया करेंगे, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न शो हो रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। बार बार जब आप इसको मार्किंग करेंगे ना तो ये आपके दिमाग के अंदर इम्बर्ड हो जाएंगे, तो फिर आपको हर चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कह रहा होगा ये चीज हो रही है, अब ये चीज करनी है। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक को लेके? 1.5 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, तो बता दें ताकि दोबारा लिंक ना फिर भेजना पड़े। चलो सर। ओके जी। ताहिर साहब कहाँ पे? ताहिर साहब कोई क्वेश्चन है आपका? ताहिर साहब तो है ही नहीं। फैसल भाई आपका कोई क्वेश्चन? फैसल भाई है भी या नहीं है? पता चले मोबाइल साइड पे रखा हुआ है। चलें अब अपना इसको ड्रा करें इस तरह, ये टूल ले लें आप, पाथ वाला, और इसको आप चार्ट के अंदर इस तरह मार्क करें कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और मुझे व्हाट्सअप करें जल्दी से। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग आपको आ जाती है, और जल्दी से आप मार्क करें और मुझे फॉरवर्ड करें। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और फिर भी लगा के दिखानी है कि वहाँ उस लेवल पे मार्केट आके आपको मूव दे रही है कि नहीं दे रही। जी सर। अब आपने ट्रेंड के अंदर फिब का इस्तेमाल करके दिखाना है, इसलिए मैं ये टॉपिक पहले ले आया हूँ कि आपको फिब यूज करना आ जाए।